ये था ना फॉर्मूला कि अगर प्रॉफिट हो तो पहले प्रॉफिट को ऐड कर लो, फिर ट्रेड डिस्काउंट कर लो, फिर कैश डिस्काउंट कर लो। अब जीएसटी सबसे लास्ट में लगती है, पीटीसीजी हो जाएगा। मतलब पहले फॉर्मूला यही चलेगा, इसके बाद क्या चलेगी, जीएसटी लगा दो, ठीक है। और जीएसटी जो प्रॉफिट आएगा वो ऐड करके जो आंसर आएगा उस पर ट्रेड डिस्काउंट, उसका जो आंसर आएगा उस पर कैश डिस्काउंट, उसका जो आंसर आएगा उस पर जीएसटी। आंसर आता है ना परसेंटेज के हिसाब से, समझ गए क्या कह रहा हूँ, आंसर के ऊपर परसेंटेज लगती है। जो पहले क्वेश्चन दिया होगा उस पर ये नहीं निकालते, उस पर ये नहीं निकालते, उस पर नहीं निकालते, आपस में ऐड करते रहो, माइनस करते रहो, उस पर जीएसटी निकल जाएगी। तो वो हम निकाल लेंगे जब क्वेश्चन आएगा, मैं फिलहाल बता रहा हूँ आपको। अब जीएसटी की एंट्रियां शुरू करनी है। बाकी जनरल एंट्रियां बिल्कुल सेम है जो हमने वहां पे की थी, बस जहां जहां जीएसटी आएगा वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है और क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले गुड्स परचेज होते हैं, है ना, पहले गुड्स परचेज होंगे। तो गुड्स परचेज की एंट्री क्या करते हो, वैसे क्या करते थे, कैश पे ले लो, मान लो क्या एंट्री थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। तो अब उस पे आपको दिया होगा कि परचेज हमने गुड्स किए हैं जीएसटी पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करते करते ही दिमाग खुल जाएगा हमारा। क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा। फॉर्मेट जनरल वाला होगा। फिर इसमें एक चीज अगली क्लास में सिखाऊंगा कि जीएसटी को सेट कैसे किया जाता है, वो स्कूल में भी सीखनी तुमने, स्कूल में हम सेटिंग ऑफ जीएसटी सिखाएगी, वो सीख लियो, मैं भी सिखाऊंगा। फिर सेटिंग ऑफ करनी पड़ती है, इसको हटा रहा हूं मैं, है हाँ। तो इसको तो 2/√3 हो गया, ये होगा 1/3 हो जाएगा। ये पहले तो स्क्वायर करेगा ना भाई, 1/3 करेगा, फिर ऊपर ऊपर एलसीएम लेना, ऊपर तो मल्टीप्लाई करेगा, नीचे एलसीएम है, पहले मल्टीप्लाई कर, स्क्वायर कर, सॉरी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट एंट्री बताओ, एंट्री सिखा दूंगा साथ साथ ही। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहली एक एंट्री में सोल्ड गुड्स है, स्टार्टेड बिजनेस, सोल्ड गुड्स है ना, सोल्ड गुड्स टू। अब आपने ना ये देखना है कि आपकी फर्म कौन सी कंपनी कंट्री में, स्टेट में है, आपका गुड्स, आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है, राजन, हम राजन है दिल्ली के। तो पिछली क्लास में क्या बताया था, अगर सेम स्टेट में काम हो रहा है तो कौन सी जीएसटी लगेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इकट्ठी, और अगर आउट ऑफ स्टेट जा रहा है तो खाली आईजीएसटी, और वो पूरी लगती है, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑफ दिल्ली एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ, समझ में आ गई। अलाउड कैश डिस्काउंट मतलब पी नहीं पता लेकिन टी पता है, सी पता है और जी पता है, पीटी से लिखा था ना मैंने अभी। तो सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा ना, और ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली क्यों लिखा है, क्यों ये लाइन क्यों लिखी है, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा, अगर इमीडिएटली पे ना होगा तो कैश डिस्काउंट लेते ही ना हम। तो जो फॉर्मूला था पीटीसीजी, इसमें पी नहीं पता, ये पता, ये पता, ये पता है, चेक करो क्वेश्चन देख के। 3 + 1 गलत हो गया, एलसीएम गलत है, एलसीएम जब लेगा, एलसीएम लिए गया तो मैंने ऐड कर दिया, 4/3 होगा एलसीएम लेने के बाद आंसर। वो अलग बात है, पहले तो निकालेंगे ना, पहले तो निकाले, देखो 3 चीज दी है कि नहीं, पहले तो क्वेश्चन तोड़ तोड़ के पढ़ो, देखो क्या क्या गिवन है। तो लिस्ट प्राइस कितना है पहले बताओ, कितना है, लेस क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, पहले ट्रेड डिस्काउंट ले लूं, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, कितना कितना हुआ, 2000, आंसर कितना आया, उसके बाद माइनस कैश डिस्काउंट के माइनस जीएसटी, पहले तो बेटा ये क्या लिखवाया, पहले कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, कितना दे रखा है, कितना, एक सेकेंड, हाँ कितना हुआ, 18,000 का 5%, 900 रुपए, 17,100 रुपए, ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया इसका। इस पे हमने क्या करना है, जीएसटी, और जीएसटी ऐड करते, कभी लेस नहीं करते। मतलब मैं आपको गुड्स बेचूंगा 17,100 रुपए के, ठीक है।
और इस पे जीएसटी लगाऊंगा प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। कितनी कितनी है? ये भी 9% है और ये भी 9% है, ईच लिखा हुआ है। तो इस अमाउंट पे 17,100 पे 9% निकालो। इसके आंसर्स गिवन है ना तेरे को बुक में? आंसर गिवन है तेरे को? 1539 1539 इधर, और इधर कितना आएगा? ये भी सेम ही आता है अमाउंट, ऐड करो। टू 20,178। एलसीएम तो 3 आएगा भाई, क्योंकि तूने एलसीएम लिया ही नहीं, तूने खाली ऊपर का नंबर ऐसे ऐड कर दिया। एलसीएम कितना आया? 3 आया। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेगा? 3 बन जाए। तो 3 कहाँ मल्टीप्लाई करना है? ऊपर इस पे, तूने मल्टी नहीं किया, और ये तो सेम रहेगा। तो करो। अब जनरल एंट्री करें। अब परचेज अकाउंट डेबिट सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट जहां पे परचेज वर्ड आएगा जीएसटी उसके साथ आएगा, जहां पे सेल आएगा जीएसटी उसके। ये तो परचेज कर रहा ना, अच्छा सेल है तो एंट्री गलत कर दी मैंने। मैं वैसे कह रहा हूं, जहां पे परचेज वर्ड आएगा जीएसटी उसके साथ लगेंगी। अगर परचेज डेबिट है तो जीएसटी भी क्या होगी, और जहां पे सेल वर्ड आएगा वहां भी जीएसटी साथ लगेगी। परचेज रिटर्न में जीएसटी साथ लगेगी। कभी कैश बैंक की जगह पे, डेटर की क्रेडिटर की जगह पे जीएसटी लगा सकते हैं। जीएसटी परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के साथ चिपक के रहेगी। बात पकड़ में आई? तो एंट्री कैश में करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आएगा भैया? चलो 2 क्या आएगा? बता ही नहीं रहा कोई। गुड्स बेचे गए ना। टू ओ मतलब आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। जब गुड्स आते हैं तो माल आता है तो हम इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी लिखते हैं। जब गुड्स जाते हैं तो गुड्स जा रहे हैं तो आउटपुट लिखते हैं साथ में। और अगर परचेज रिटर्न होगा तो भी इनपुट ही लिखेंगे, कि जो परचेज पे इनपुट टैक्स मिला था परचेज रिटर्न में वही वाला टैक्स वापस कर देते हो आप। उन जैसे परचेज रिटर्न हो रही है तो इनपुट टैक्स रिटर्न हो रहा है। परचेज के साथ में जीएसटी इनपुट होती है, सेल के साथ में जीएसटी आउटपुट होती है। परचेज रिटर्न पे भी इनपुट ही होगी, सेल रिटर्न में भी आउटपुट ही होगी। ठीक है, एंट्री अमाउंट डालो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों किया? तो ये क्यों किया? ये तो रैशनलाइज कर दिया तूने, कंफ्यूज है तो अभी। ये हो गया ना। अब फ्रैक्शन पर फ्रैक्शन करना, पहला ऊपर का फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल। पहले ये स्टेप होता है, बाद में रैशनलाइज। रैशनलाइज तब करते हैं जब नीचे में रूट, नीचे रूट रह जाए। नहीं रहा तो तूने तो बिना रूट के रैशनलाइज कर दिया इसको। हाँ जी, अमाउंट बताओ, सेल्स में कितना डालेंगे? 17,100 रुपए ये आएगा सेल्स में। अब आएगा एमसीक्यू, हम सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में दे देंगे और बोलेंगे सेल्स में कितना है। हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे, सारा कर लेंगे, सेल्स इतनी होगी। अरे सेल तो इतने की हुई है, ये तो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो। लास्ट क्लास में आया था ना, 100,000 रुपए की सेल में 50 रुपए जीएसटी आई थी, 1100 जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिया था। तो एग्जाम में एमसीक्यू पूछेगा
पूरा क्वेश्चन सेम हो जाएगा। बोलेगा सेल्स में क्या डालोगे, सेल्स में डालेंगे। हम क्या करेंगे, सेल्स में डाल देंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादा दिमाग चल रहा है, पढ़ाई कम कर रहे हैं। जबकि सिस्टम तेरी पढ़ाई बहुत खराब हो रखी है, एग्जाम में अभी लायक नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन वो नहीं आएगा जो बुक में पढ़ रहे हो बेटा, एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट ठीक करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पूरा महीना खराब हो गया था और 1 महीने के चक्कर में बहुत कम खराब हो गया। अब टेस्ट बाय टेस्ट ठीक करते रहो। अगली एंट्री, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 6000 टू मोहन ऑफ तो कोलकाता। इसमें जीएसटी कौन सी लगेगी, आई जीएसटी लगेगी ना, क्योंकि दिल्ली के बाहर बेच रहा है, खरीद रहा है। 10% अबव कॉस्ट, ये क्या है, 10% अबव कॉस्ट, इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट, प्रॉफिट है, अबव कॉस्ट प्रॉफिट है। लिस्ट प्राइस कितनी है, तो प्रॉफिट अलग से बोलेगा नहीं, हाँ जी सर ये ना आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, ऐसे नहीं बोलता वो, ऐसे ही दे देगा क्वेश्चन। बट इसको काटा क्यों नहीं, काटा क्यों नहीं, अब काट दे, और रेस्टलेस करना इसके बाद। सबसे भाई कहाँ दिया 5%, पड़ेगा नहीं। सप्लाइड गुड्स, कितने गुड्स सप्लाई किए, प्रॉफिट ऐड करता है लेस करता है, प्रॉफिट ऐड करता है लेस करता है, तो लेस वाला प्रॉफिट पकड़ लेगा, यही तो क्वेश्चन समझना है। प्लस प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है भैया, यहाँ पे लिखो फिर कितना हुआ, माइनस पीटीसी, फॉर्मूला ये आपके सामने है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 5% ट्रेड डिस्काउंट ले लो, 6600 का 10% होता है 660, आधा हो गया 330। अब बच्चे गलती क्या करेंगे, ये नहीं भूल जाएंगे प्लस क्या करना है माइनस क्या करना है, प्लस को प्लस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे। ये ऐड हुआ है बाबू, ये माइनस होगा, ये ऐड होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये ऐड होता है। उसके बाद जीएसटी कितनी है, अब आई जीएसटी निकलेगी इस पे, और मैंने पिछली क्लास में बताया था एस जीएसटी और आई जीएसटी जितनी होती है उसका डबल होता है। सॉरी, ये 9% है ना, इनको क्लब कर देंगे तो 18% आती है। आई जीएसटी हमेशा हमेशा डबल होती है। कितना हो गया, 6270 का निकालना पड़ेगा इनटू 18%, 112 8.6 है ना, तो उसको वो कर लो ना, 1129 कर लो, चलो ठीक है। नहीं राउंड तो कर क्या, तो इसको मैं तो पूरा ही कर दूंगा, अगर पॉसिबल है कर दिया करो। छोटा मोटा 1 रुपए का फर्क हो ना, तो राउंड फिगर में करेंगे ना, जिससे 7399 लोगे वो 7400 ही देगा ना आपको। एंट्री बताओ, एंट्री, अच्छा ये एंट्री गलत है, अगर किसी को समझ आ रहा तो ये एंट्री गलत है, लगाओ दिमाग। कितने यहाँ, वो साइंस लेके आनी है क्या बेटा, इस एंट्री में क्या गलती ढूंढ के बताओ। मैंने बता रखा है अगर प्रॉफिट हो तो जनरल एंट्री में नहीं लेते, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लेते, ये भी लेते हैं ये भी लेते हैं। तो यहाँ क्या डिस्काउंट था ना, लिए ही नहीं, डिस्काउंट दिया है कि मिला है, हमने गुड्स बेचे पैसा आ रहा है। डिस्काउंट हमेशा कैश क्या चिपक के आता है, जीएसटी परचेज सेल के चिपक के आती है, हमेशा उल्टी जगह पे होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कितना डिस्काउंट अलाउड है 900 रुपए, तो यहाँ पे आ गया 900 रुपए। तो अब क्या एंट्री मैच हो रही, चेक कर लो, एंट्री तो मैच नहीं हो रही, कैसे करें मैच, किसमें, अभी हमने ये लिया था ना, अब इसके ऊपर ले लेंगे ऐड करके ऊपर वाला, अब मैच हो जाएगी एंट्री। करो एंट्री, उसकी एंट्री करो, क्या होगी एंट्री सोचो,
कैश डिस्काउंट है ही नहीं ना। मोहन डेबिट टू आउटपुट नरेशन भी लिखनी होती है, याद है? जो भी बीइंग गुड्स, मैंने कहा बीइंग वर्ड जरूरी नहीं है, नरेशन तो जरूरी है। अरे मार्क्स कट जाएंगे, नरेशन नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे। या नरेशन लिखनी है हर बार। 11th में पूरी 11th पूरी 12th नरेशन के मार्क्स हैं। अबे मैंने कहा था बीइंग वर्ड जरूरी नहीं है, बीइंग के अलावा लिखोगे, बीइंग के साथ लिखोगे नरेशन। यहाँ पे फॉर्मेट सेम है, जनरल, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, एलएस भी बनेगा। फॉर्मेट तो सिखा दिया आपको मैंने। और ये ऐसे मत लिख के आना, 0 मार्क्स मिलेगा। कहीं ऐसे लिख के आगे हो गया कांड तुम्हारा। प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा जनरल का, जो बुक बनवाई थी मैंने। और नरेशन तो लिखनी है, उसके नीचे लाइन में डालनी है। और लाइन सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में डलती है, डेट और डेबिट क्रेडिट एलएफ में नहीं डलती। सब भूल गए हो। 5 एंट्रीज में से 1 नंबर काटे थे मैंने, सारी सही थी मेरी एंट्रीज, मुझको लगा पता नहीं क्यों काट दिए। ये देख, मैंने नरेशन नहीं लिखी, लाइन सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में, नरेशन सब जगह लिखी नहीं लिखी। बीइंग लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता उससे, नरेशन तो लिखनी पड़ेगी, नरेशन के तो मार्क्स है तभी तो। अबे यार चलो थर्ड पार्ट। आज पहली क्लास है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा हूं मैं, अगली बार से जल्दी जल्दी काम करेंगे। valued at purchase sold distributed from stock as sample as a part of advertisement campaign. These goods were purchased paying इतने इतने। जब भी गुड सैंपल में आते क्या एंड करते हो? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है बेटा, एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट टू। तो जीएसटी किस तरफ आएगी? हमेशा परचेज के साथ ही आने वाली है वो तो। कितने के गुड्स है भैया? और यहाँ पे परचेज भी कितने की आएगी? अब यहाँ देखो 2500 नहीं आएगा, जो गुड्स की अमाउंट है वो तो 2500 यहाँ पे आएगा, है ना? तो टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी कितना है भैया? तो 9% निकालो 2500 पे कितना आएगा? 25 9 जा 225 रुपए। तो यहाँ भी कितना हो गया? 225। यहाँ भी कितना हो गया? टोटल ऐड कर लो, 450 रुपए हो गए, तो 2950। आया पकड़ में बात? आई बात समझ में? जितने की गुड्स है ना, ओरिजिनल वैल्यू जो यहाँ पे निकलती है विदाउट जीएसटी, वो यहाँ लिखते हैं सेल्स या परचेज में। और एक गलती कर दी मैंने, परचेज लिख दिया, तो बता भी नहीं रहा। अरे नहीं, हाँ परचेज तो होगा, तो गलत हो गया, फिर रुक जाओ गलत हो गया क्वेश्चन। गुड्स में से परचेज में से लेना, तो 2 IGST होगा, ICGST और ICGST। परचेज के साथ में इनपुट आता है, परचेज वर्ड का इनपुट CGST आता है, उसमें आउटपुट आता है सेल के साथ में। आगे सोल्ड गुड्स, अनिल दिल्ली गए तो कौन सी जीएसटी लगेगी? दोनों लगेंगी। तो पहले निकालना पड़ेगा, लिस्ट प्राइस कितनी है? 1 लाख। प्रॉफिट पहले प्लस कर दो, 20% कितना हुआ? 20,000 लेस सेल 20% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20%। अब 1,20,000 का 20% कितना हुआ? 24,000 माइनस कर दो 96,000। अब प्लस CGST SGST कितना परसेंट है? 9%। वो निकालना पड़ेगा आपको। और होमवर्क में वो कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, क्योंकि ऑफलाइन पेपर में कैलकुलेटर नहीं यूज होंगे। ऑफलाइन पेपर में कैलकुलेटर यूज नहीं होते, तो होमवर्क में कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा। एक 1,13,280 एंट्री बताओ जी।
अनिल के नाम क्या है, अकाउंट नहीं लिखते? तुम्हें नोट करने का इतना जल्दी क्यों है, मेरे को समझ नहीं आया, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? समझ आ रहा तुम्हें खाली नोट करते करते? कर लो फिर, कुछ मिस ना हो जाए बस। करो, अगला क्वेश्चन करो अपने आप। अगला क्वेश्चन अभी के अभी अपने आप करो, फिर छुट्टी करता हूँ, फिर अगली बार मैं कैश बुक सिखाऊंगा।